Hello everyone. So, Jain to all, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I am Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो एज यू नो आपका फाइनली जो लास्ट रिजल्ट रह रहा था आपका सीजीकेट का भी रिजल्ट आ चुका है असिस्टेंट कमांडेंट का एंड उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताने वाला हूँ लाइक व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट व्हाट इज पीएसबी व्हाट इज एफएसबी एंड क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए उनके बिना आपको क्या हो सकती है दिक्कत हो सकती है ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली अपना रिजल्ट क्या रहा उसकी भी अपन बात कर लेंगे थोड़ी सी। तो हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए कैसे ये एसएसबी से अलग है कुछ अलग है भी कि नहीं है। जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि भाई कुछ अलग नहीं है बट थोड़ा सा आपके प्रोसीजर में थोड़ा फर्क रहता है वही मैं आपको जो मेन डिफरेंस है ना वही डिफरेंस बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है। आपको रीजनिंग किस मतलब ढंग से प्रिपरेशन करनी चाहिए उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इस क्लास को थोड़ा फोकस करके देखना स्पेशली ये जो मैं आपको पीएसबी वगैरह बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी चीजें हैं वो आपको बताने वाला हूँ ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने भाई सीजीकेट ऐसे क्लियर कर लिया एंड डेफिनेटली आप लोगों ने काफी मेहनत की इसीलिए देखो भाई क्लियर हुए है ना। इट्स ऑल कि आपने इट्स ऑल अबाउट यू कि आपने कितनी मेहनत की है। एंड अगर अपन जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात करें तो 110 नहीं इसको 140 प्लस कर लेना। ठीक है ना क्योंकि जब मैंने स्लाइड बनाई थी तब 110 थे। अभी 140 प्लस स्टूडेंट्स लगभग आपके क्या कर चुके हैं भाई इसको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। इवन मैंने सेकंड स्लाइड में आपके चेंज भी किया था। ठीक है। बट फर्स्ट में करना भूल गया। तो लगभग 140 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी आपके क्लियर कर चुके हैं मतलब अपने प्लेटफॉर्म का यूज करके चाहे वो वाईटी हो चाहे अपना बैच हो। एंड काफी सारे बैच स्टूडेंट्स का भी आपके क्लियर होना ही है ना उसी वोट आई ऑलवेज यूज टू से कि अगर आप सीडीएस एफकेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो आपका सीजीकेट एग्जाम है ये इतना टफ नहीं आता ये काफी इजी एग्जाम आता है और आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हो। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। एक तो देखो इसको कम बच्चे क्या करते हैं आपके अपियर करते हैं क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको आपको पता ही नहीं है कि भाई ऐसा भी कोई एग्जाम है। मतलब कोस्ट गार्ड में भी अपन असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। एंड सेकंड रीजन इज कि भाई इसमें अभी तक सिर्फ बॉयज को एंट्री है तो आपकी जितनी भी पोस्ट होती है सभी बॉयज को ही मिलती है ना आपके ग्राउंड ड्यूटी के अंदर। तो उसका भी एक बेनिफिट मिल जाता है। तो इसी कारण इसका कट ऑफ थोड़ा सा स्लाइटली लो रहता है हालांकि मैंने इस बार बोला था आपको कट ऑफ हाई जाएगा और हाई गया आपके है ना। 257 के अराउंड समथिंग आपके कट ऑफ गया है एंड रीजन हो उसकी पेपर भी बहुत ज्यादा इजी आ गया था। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट आप इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा साइंस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अदरवाइज मैथ्स में भी आपको उतने ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडवांस मैथ से बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपकी जो अर्थमेटिक का नंबर सिस्टम है वहीं से आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इंग्लिश भी हो जाती है। सिर्फ साइंस को थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है बाकी साइंस तो आप एफकेट में भी करते हो। एंड सीडीएस कर रहे हो तो भाई कहीं अटकोगे नहीं है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो ये सभी बच्चों के स्क्रीनशॉट है भाई। तो मैंने इस तरीके से शेयर कर दिया एक एक को दिखाने में तो आपका भी टाइम वेस्ट होता मेरा भी टाइम वेस्ट होता एंड कोई देखता भी नहीं ऑब्वियस सी बात है। तो लगभग 140 प्लस स्टूडेंट्स ने क्लियर किया एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त जिन लोगों ने क्लियर किया। एंड इस जर्नी में आगे बढ़ते रहना एंड डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके आपकी हर एग्जाम क्लियर हुआ है जैसे सीडीएस भी क्लियर हुआ है सीडीएस एफकेट सीजीकेट तीनों तीनों एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है यार देखो आपके पास तीन तीन एसएसबी होगी तो आपके माइंड पे वो प्रेशर नहीं रहेगा इतना कि यार मेरे पास सिर्फ एक अटेम्प्ट है इसमें मैं कैसे करूंगा। अब तीन अटेम्प्ट है इसका मतलब ये नहीं है आप एकदम भी आलस करो कि ठीक है यार दूसरे में निकाल लेंगे तीसरे में निकाल लेंगे नहीं ट्राई करो ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं तीनों में निकाल के दिखाऊंगा। वही तो कुछ अलग है ना। तो मैं तीनों में निकाल के दिखाऊंगा ऐसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ओके। अब ये जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि एफकेट वाली जितनी भी मैं आपको वाईटी पे चीजें करवाता हूँ चाहे बैच में करवाता हूँ उनको अच्छे से किया करो। प्लस साइंस जो मैंने आपको वाईटी पे करवा रखी है वन शॉट दैट इज मोर देन इनफ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फॉर दिस एग्जाम। इस एग्जाम के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना। ओके। नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब देखो ये जो आपका सीजीकेट एग्जाम हो गया इसमें अगर अपन आगे बात करें कि आगे आपका क्या होने वाला अभी आगे अभी क्या होने वाला है। सो देखो इसमें जैसे कि आपके सीडीएस और एफकेट के अंदर जैसे आईएमए के लिए जा रहे हो तो एसएसबी होता है आपके एफके अगर एएफए के लिए जा रहे हो तो एएफएस भी होता है सिमिलर प्रोसीजर होता है। वैसे इसका प्रोसीजर होते हैं वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। ना याद करो जो एसएसबी होता है वो आपके दो स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है ना एसएसबी आपके क्या किया जाता है दो स्टेजेस में स्टेज वन एंड स्टेज टू। अब ये कंटिन्यूटी में होता है स्टेज डे आपका स्टेज वन सिर्फ वन डे का होता है फर्स्ट डे में आपके हाफ डे में कंप्लीट हो जाता है फिर आपके बाकी के 4 दिन क्या चलता है स्टेज टू चलता है।
सिमिलरली जो आपका इसका सीजीकेट एसी का जो आपका प्रोसीजर है ना, उसमें देखो पहला मेजर चेंज क्या है? पहला मेजर चेंज है, इसके स्टेज 1 को बोलते हैं अपन पीएसबी, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। और स्टेज 2 को क्या बोलते हैं? स्टेज 2 को बोलते हैं एफएसबी, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। अब डिफरेंस देखो क्या है? डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ आपके एक दिन का होने वाला है। इसमें आपके दो टेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेज 1 में आपके क्या क्या होता है? वन इज ओआईआर, वहां पे भी होता है आपके, प्लस सेकेंड इज पीपीडीटी। अब इसके अंदर थोड़ा सा ओआईआर में चेंज होता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ओआईआर कैसा आता है, आपको एकदम परफेक्ट आइडिया दे दूंगा, ठीक है ना। स्टेज 2 की बात करें तो बाकी सारी चीजें होगी, जैसे कि आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है ना, आपके साइक हो गया, और आपके जीटी हो गया। ये आपके स्टेज 2 के अंदर आ जाता है। अब जैसे ये देखो कंटिन्यूटी में होता है, फर्स्ट डे आप क्लियर हुए तो, अगर नहीं हुए तो आपको घर पे भेज देते हैं, वरना आप वहीं पे स्टे करते हो, नेक्स्ट 4 डे आप क्या करते हो, ये सारे टास्क करते हो। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता है, यहाँ पे देखो क्या सीन होता है, आपको सिर्फ पहले स्टेज 1 के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपने क्लियर कर लिया तो भी आपको घर भेज दिया जाएगा, नहीं करोगे तो भी आपको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। क्लियर करने के बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद में आपको एक नई डेट आएगी आपके मेल के ऊपर, और आपको क्या करना पड़ेगा? वापस रिपोर्ट करना पड़ेगा फॉर स्टेज 2, दैट इज फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है ना। फॉर स्टेज 2 ये सारे टेस्ट होंगे, वो क्लियर कर लिया तब आपको क्या मिलेगी? रिकमेंडेशन मिलेगी। तो ये प्रोसीजर होता है किसका? आपका सीजीके टेसी का, ठीक है ना। तो देखो टेस्ट सारे के सारे सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अलग है। सारे के सारे सेम है, इवन पीपीडीटी भी एकदम डिट्टो है, सब कुछ ए टू जेड चीज आपकी सेम है। वही 15 ऑल की उस पे ये लोग भी क्या करते हैं? जज करते हैं। सो देर इज नो डिफरेंस एट ऑल। एक डिफरेंस देखने को मिलता है, वो है ओआईआर, उसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेता हूँ। नाउ सी, जब आप सीजीके टेसी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। चाहे आप अपियरिंग हो, फाइनल ईयर अपियरिंग हो, चाहे आपने ऑलरेडी अपियर कर रखा है, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस देखो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर प्लस जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो भी मेंशन किए थे वो सारे आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड चीज देखो, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, कि उस पर आपको पता होगा सिग्नेचर वगैरह है। तो एडमिट कार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने रिटर्न दिया था वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। अगर किसी ने ये आपकी घुमा दिया तो भाई उसको क्या करना है? पुलिस स्टेशन में एफआईआर करना है, एफआईआर की कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके अलावा उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। थर्ड थिंग इज, अभी देखो आपको क्या मिलेगा मेल पे भी, आई थिंक एडमिट कार्ड मिलेगा, वो भी आपको लेके जाना है, मतलब जो भी प्रिंट आउट वगैरह होगा वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है ना। स्टेज 2 का आपका मतलब आपका एडमिट कार्ड। इसके अलावा देखो आपको क्या लेके जानी है? 10th से लेके जितनी भी ग्रेजुएशन तक की आपकी जितनी भी डिग्री है, सॉरी जितने भी आपके मार्कशीट है, मार्कशीट प्लस डिग्री सर्टिफिकेट, ये सब लेके जाने हैं आपको, ठीक है ना। ये सभी को लेके जाने हैं। अब देखो जो अपियरिंग स्टूडेंट है उनके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होगा, उस केस में देखो आपकी ये जो सीजीके टेसी है, यहाँ से क्या मिलेगा? एक बोनाफाइड आपको ऊपर इन्हीं के साइड पे मिल जाएगा। इवन जब आप सेकेंड स्टेज की जब डिटेल्स फिल करोगे तभी भी बोनाफाइड एक मेंशन रहेगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड ऐसे करके कुछ ऑप्शन आएगा। जब आप डिग्री सर्टिफिकेट वो मांगेगा, आपके पास नहीं है, आपको क्या करवाना है? इसको प्रिंट करवाना है, हाल ही के 1-2 दिन में करवाना, और इस पे आपको डिटेल्स फिल करवानी है। और प्रिंसिपल वगैरह जिनके भी सिग्नेचर चाहिए है ना, कॉलेज वगैरह के, वो आपको साइन वगैरह करवाने पड़ेंगे, एंड उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके। अब जिनके देखो सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर के हिसाब से अपलोड करेंगे चीजें, और जिनके आपके मार्क ईयर वाला सिस्टम है, ईयर वाले सिस्टम के हिसाब से क्या करेंगे? अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीजें भी आपको लेके जानी है। किसी के पास सपोज करो फाइनल डिग्री नहीं है, तो वो प्रोविजनल डिग्री क्या कर सकता है? अपलोड कर सकता है, उसको बोनाफाइड करने की, अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें आपको लेके जानी है, ए टू जेड चीजें, एक भी मिस नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो आपको फोटोज लेके जानी है ना, फोटोज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लेके जाने हैं। जीरोक्स वगैरह ये सारी चीजें देखो मेंशन रहेगी, किस चीज की कितनी आपको जीरोक्स वगैरह लेके जानी है, मार्कशीट की कितनी लेके जानी है, 11 सॉरी 10 12 ग्रेजुएशन जितनी भी आपको जेरॉक्स मांग रहे हैं वो भी आपको वहां पे लेके जानी है। तो ये सारी चीजें आपको लेके जानी है, ये आपके एडमिट कार्ड के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन रहेगी। बट अभी जो डिटेल्स फिल कर रहे हो उनको कोई इश्यू आ रहा है यहाँ पे, तो बोनाफाइड आपको क्या करना है भाई? अपलोड करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ओके, चलिए अभी पीएसपी की बात करते हैं। पीएसपी में देखो क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा एसएसबी में से क्या डिफरेंट है इसमें। इसमें अगर डिफरेंस की बात करूं तो देखो पीएसपी दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, ऐसे समझ लो दो टेस्ट होते हैं। टेस्ट नंबर वन, टेस्ट नंबर वन क्या भाई? ये है आपका ओ आई आर, ठीक है। दूसरा जो आपका टेस्ट होता है दैट इज पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, दैट इज पीपीडीटी। ओके।
नाउ जो ये ओ आई आर होता है ना, ये क्या होता है भाई, थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट देखो कैसे होता है। अब जैसे कि वहां पे देखो, जब आप एसएसबी एएफएसबी जा रहे हो तो वहां पे आपको ऑफलाइन में मतलब फिजिकल फॉर्म में आपको क्या दी जाती है, बुकलेट वगैरह दी जाती है। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, एक होल होगा, उसके अंदर सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी होगी और आप सारे यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे। एंड ये जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है, इस पे क्या चलेंगे, क्वेश्चन चलेंगे। जनरली ये जो आपका टेस्ट होता है टोटल 8 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है जनरली, ठीक है ना, और लगभग आपके 70-80 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। और इन क्वेश्चन का आपका हर वैरायटी के क्वेश्चंस का टाइप का आपका क्या होता है, अलग अलग टाइम होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है। डिफरेंट क्या होता है, टाइम होता है, राइट। जैसे मैं अगर सेक्शन वन की बात करूं, आपके अगर सेक्शन वन की बात करूं, तो सेक्शन वन में देखो आपके जनरली 5 क्वेश्चंस आते हैं, और ये किसके आते हैं आपके, ये आते हैं जनरली सीरीज कंप्लीशन के। आपने रीजनिंग में किया है ना भाई, रीजनिंग में पढ़ाया भी था मैंने आपको वाईटी पे, तो ये मैंने वाईटी पे भी आपको वन शॉट में पढ़ा रखा है। तो ये सीरीज कंप्लीशन आपको करना है। अब इसमें देखो आपके टाइम मिलता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पे। जनरली 60 सेकेंड मिलता है पर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको टाइम मिलता है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट क्या है। जैसे आप एसएसबी एएफएसबी में ओआईआर देने जाते हो, तो वहां पे आपके पास इनफ टाइम है ना। जैसे मान लो आपको टोटल टाइम दिया जाता है कि भाई इस टेस्ट के लिए मान लो 50 क्वेश्चन एक टेस्ट में, इसके लिए 25 मिनट मिलेगा, तो आप 25 मिनट में कोई क्वेश्चन पे कितना भी टाइम लगा सकते हो। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन पे फिक्स है कि 60 सेकेंड ही मिलेंगे, ये पर क्वेश्चन है, ठीक है ना, पर क्वेश्चन। तो पर क्वेश्चन आपको टाइम मिलेगा, उसमें कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा, आपको नेक्स्ट पे मूव, अपने आप स्क्रीन मूव हो जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन आप वापस नहीं देख सकते, ठीक है। ऐसे ही देखो 5 क्वेश्चंस आपको क्या पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन के पूछे जाते हैं। वही ब्लड रिलेशन जो आप एफकेट में देके आते हो, वही ब्लड रिलेशन जो आप किस में देके आए थे, इसके रिटन एग्जाम में देके आए थे। अगेन 60 सेकेंड पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ के जाना, सीरीज कंप्लीशन अच्छे से पढ़ के जाना। फिर जो सेक्शन टू आता है आपके, फिर आता है सेक्शन टू। सेक्शन टू में जनरली इंग्लिश बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि एंटोनिम्स पूछ लिए, सिनोनिम्स पूछ लिए, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। अब ये भी 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, और इनमें जो टाइम मिलता है वो कम मिलता है। मतलब हर क्वेश्चन में आपको 5 से 15 सेकंड मान के चलो, इतना ही टाइम मिलता है आपको, ठीक है ना। ये वेरी करता है। तो इसमें टाइम काफी कम मिलेगा, मतलब देखते ही आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उसका आंसर क्या होगा, ज्यादा टाइम नहीं ले सकते आप। इसके बाद में देखो सेक्शन थ्री आता है। अब ये बैक टू बैक चलते हैं, ऐसा नहीं बीच में आपको कोई ब्रेक मिलेगा। इसमें आपके क्या आते हैं भाई, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह आते हैं। अब ये एंटोनिम सिनोनिम स्पेलिंग मिस्टेक्स देख के घबरा मत जाना, ये बहुत सिंपल होते हैं। ऐसा नहीं है जो एग्जाम में लेवल पूछा जाता है वो पूछा जाएगा। बहुत ही जनरल, जो मतलब जनरली बच्चे को आते हैं, ठीक है ना, वैसे आपके यहाँ पे वर्ड्स वगैरह होते हैं। बस आपको स्पीड का ध्यान रखना है। स्पोर्टिंग एरर भी कभी कभी पूछ लेते हैं भाई, ठीक है ना, एकदम जनरल एरर होंगे, बहुत ही जनरल एरर। जनरली स्पेलिंग मिस्टेक से पूछते हैं। इसके भी देखो कुछ क्वेश्चन होंगे आपके, लगभग 10 क्वेश्चन इसके होंगे। इसमें भी देखो आपको टाइम क्या मिलेगा, इसी के हिसाब से मिलेगा। फिर आता है आपका सेक्शन फोर, ठीक है ना। सेक्शन फोर में आपका क्या होता है भाई, मेमोरी टेस्ट होता है। मेमोरी टेस्ट में क्या होता है, मेमोरी टेस्ट में क्या होता है, मेमोरी टेस्ट में क्या होगा, जैसे मैंने नंबर लिखा 9158x2 5z y, ठीक है, ऐसे नंबर लिख दिया। ये नंबर आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पे लगभग 4 सेकंड के लिए। 4 सेकंड दिखाने के बाद में ये नंबर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4 5। आपको बोला जाएगा अभी आपको आपको 4 नंबर लिखे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी 5 नंबर। आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा नंबर था जो आपने पहले देखा था। तो ये होता है मेमोरी बेस्ड टेस्ट। इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सेक्शन फाइव में आपके क्या पूछ लेते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मैथमेटिक्स के अगेन आपके इजी से क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी कोई इतना ज्यादा चैलेंजिंग आपका टास्क नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन में आपको कितने मिलते हैं, लगभग 60 सेकेंड्स मिलते हैं। मैथमेटिक्स बेस्ड, जैसे कि आपको मान लो एक सीरीज दे रखी है ना, जैसे x1 2 x2, आपको बोल देंगे 2 बताइए कितनी बार रिपीट हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो और दूसरे देखो मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के मतलब मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट सेक्शन भी आता है आपका। नेक्स्ट सेक्शन क्या आता है, सेक्शन सिक्स। ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इसमें देखो मिरर इमेज तो ठीक है, मिरर इमेज इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आपके रोटेशन का पूछा जाता है, रोटेशन का। ओके, रोटेशन का कैसे, जैसे एक पिक्चर बना दी ऐसे, ओके, ऐसे एक पिक्चर बना दी। आपको क्या दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, A B C D E। आपसे बोलेंगे अगर मैं इसको क्या करूं, आपकी 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूं या फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिखा होगा, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा, और इसमें अगेन टाइम आपको क्या मिलता है, काफी कम मिलता है। तो आपको बहुत जल्दी सोचना पड़ता है इसके अंदर,
तो ये भी अगेन थोड़ा चैलेंजिंग होता है। सेक्शन 7 की बात करूं, एक्चुअली 7 में ये सारी चीजें आती है, ठीक है ना। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये मैथमेटिक्स में नहीं आता है, ये सेक्शन 7 में आता है। इसमें भी काफी क्वेश्चंस होते हैं, 20 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जाते हैं, इस ओआईआर टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो देखो वैरायटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। वैरायटी काफी ज्यादा होती है। इसमें आपके पजल भी, सेक्शन 8 में क्या आ जाता है भाई, लगभग आपके पजल आ जाता है। पजल इन द सेंस, आपको एक वर्ड दे दिया जैसे, ठीक है ना, आपको क्या दे दिया, एक वर्ड दे दिया। जैसे सपोज करो वर्ड दे दिया राइट, WRITE। आपसे बोलेंगे इससे बताइए आपके 3 वर्ड वाले कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे क्या पूछ लेते हैं, इसके अंदर पूछ लेते हैं। तो इसके भी आपके लगभग 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो मतलब सेक्शन वाइज अगर देखें तो वही सारी चीजें आती है, सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, एंटोनिम सिनोनिम, स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पॉटिंग एरर, मेमोरी टेस्ट। मैथमेटिक्स से हो सकता है एक दो ऑपरेशन से बेस्ड आ जाए आपके, है ना। आपके सेक्शन 6 में मिरर इमेज हो गया, रोटेशन बेस्ड हो गए। आपके सेक्शन 7 में ये जो 20 क्वेश्चन मैंने बताए, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, जो मैंने ये आपको ऑर्डर वगैरह वाले बताए। सेक्शन 8 में आपके जैसे ये वर्ड्स वाले हो गए, ठीक है ना। अब ये मैथमेटिक्स की जगह ना काफी बार बहुत कम चांस है कि मैथमेटिक्स पूछा जाए, इससे ज्यादा आपको ये पूछा जाता है। जैसे आपको कोई वर्ड दे दिया, सपोज करो वर्ड दे दिया जीरोक्स, ओके। आपसे बोलेगा कि इससे बताओ, आपको 5 ऑप्शन होंगे, जैसे एरो वगैरह, ऐसे 5 ऑप्शन होंगे, इनमें से कौन सा वर्ड इससे बनाया जा सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो अगेन ओवरऑल देखो टेस्ट क्या रहता है, थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, मजा भी आता है, ऐसा नहीं है मजा नहीं आता, बट चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि टाइम लिमिट है। जैसे एक क्वेश्चन स्किप होगा, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा स्किप होगा, तीसरा आ जाएगा। तो मतलब आप वापस बैक नहीं जा सकते, इसमें ऐसा सीन नहीं है, या पोज भी नहीं कर सकते। बट इस टेस्ट में अगर मैं ड्रॉबैक बताऊं तो यार चीटिंग भी बहुत होती है इसके अंदर, ठीक है ना। इस टेस्ट में चीटिंग भी बहुत होती है। रीजन इज कि बच्चे पास पास बैठे होते हैं, वो मेमोराइज करने के लिए क्या करते हैं, चीजें रिपीट करते हैं मुंह से। अब वो इतना वहां पे इतना ज्यादा भी कंट्रोल करते नहीं है, तो वो क्या होता है कि आंसर पता चल जाता है आसपास वाले को, ठीक है। अब इस टेस्ट की अगर मैं पासिंग रेट आपको बोलूँ तो अगेन ओआईआर स्कोर वगैरह दिया जाता है, तो आई विल से कि समथिंग अराउंड आप क्या करो, 70 क्वेश्चन है, तो इसमें से लगभग आपको 60 प्लस तो करेक्ट करने चाहिए, ठीक है ना। इतनी तो आपकी मतलब पोटेंशियल होना चाहिए। अच्छा, वन मोर थिंग, एक भी क्वेश्चन इसके अंदर लीव मत करना। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, आंसर मेंशन किसमें करने होते हैं, आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। जैसे क्वेश्चन 1 है, इसके आगे आपके 4-5 ऑप्शंस रहेंगे, A B C D E। आपको जो भी सर्कल सही लगे वो सर्कल क्या करना है, आपको फिल करना है, जैसे सीडीएस का एग्जाम देते हैं तब होता है। फिर इसके बाद में, इस टेस्ट के बाद में जो दूसरा टेस्ट होता है, दैट इज पीपीडीटी। दूसरा टेस्ट कौन सा होता है भाई, दैट इज पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब इस टेस्ट को फिर क्या करना पड़ता है, आपको अपीयर करना पड़ता है, ठीक है। ये सेम ही टेस्ट है जो मैं आपको एसएसबी एएफएसबी में पढ़ाता हूँ। आपको 5 मिनट के लिए क्या दिखाई जाएगी, एक पिक्चर दिखाई जाएगी। सॉरी 5 नहीं, 30 सेकंड के लिए, सॉरी 30 सेकंड के लिए क्या दिखाई जाएगी, आपको एक स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई जाएगी। 30 सेकंड्स के लिए आपको एक ब्लर पिक्चर दिखाई जाएगी, ब्लर, ठीक है ना, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लर पिक्चर दिखाई जाएगी आपको प्रोजेक्टर स्क्रीन पे। आपको उस पिक्चर को ध्यान से देखना है, उसको अच्छे से परसीव करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर एज, मूड, जेंडर, सब कुछ आपको अच्छे से परसीव करना है। व्हाट इज गोइंग इन द स्टोरी, है ना, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट विल बी द आउटकम। इन 3 आपके एलिमेंट पे आपकी पूरी स्टोरी बेस्ड होनी चाहिए। इसके बाद में आपको टोटल 1+4 मतलब टोटल 5 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको उसके अराउंड क्या लिखनी पड़ती है, एक स्टोरी लिखनी पड़ती है। अब इसके लिए इन डिटेल मैंने आपकी क्लासेस ले रखी है फ्री में, जो आप देख सकते हो, जिसका मैं आपको मेंशन करूंगा। तो इस तरीके से आपका स्टेज 1 होता है पीएसबी। इसके बाद में फाइनली आपको रिजल्ट सुनाया जाता है। रिजल्ट में जो आपके सिलेक्ट हो गए उनको डॉक्यूमेंटेशन करना है, एंड देन दे कैन लीव फॉर होम। और जिनका नहीं हुआ वो इंस्टेंटली आपके क्या कर सकते हैं, वहां से जा सकते हैं। बायोमेट्रिक वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे आपका। तो जैसे एग्जाम में बायोमेट्रिक वगैरह हुआ था, वो यहाँ पे भी होगा आपके, ठीक है ना। जनरली एक्सेप्टेबल है कि आप फॉर्मल पहन के जाओ इस टेस्ट में, क्योंकि पीपीडीटी है। तो पीपीडीटी के अंदर देखो पहले आपको स्टोरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इंडिविजुअल नरेशन देना पड़ेगा आपको, इंडिविजुअल नरेशन देना पड़ेगा। एंड फिर आपका ग्रुप डिस्कशन भी होगा। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, यहाँ पे परफॉर्म कर दिया तो यू आर क्लियर, आप पीएसबी के अंदर आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। नाउ एफएसबी में क्या होता है, एज आई टोल्ड, एफएसबी आपका फिर सेकंड स्टेज होता है, आपको ब्रेक दिया जाएगा। अब ये ब्रेक देखो इस तरीके से चलता है, जैसे अभी एफएसबी की डेट है, सारी दे रखी है, ठीक है ना। जैसे मान लो एफएसबी चल रहा है आपके 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक।
तो 26 तारीख से समझ लो, ऐसे समझ लो कि आपका एफएसबी स्टार्ट हो जाता है, आपके पास कॉल आ जाएगी। ठीक है ना? अगर मान लो आपको फर्स्ट का, तो आपको कॉल 26 के अराउंड आ जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि कब तक आपका एफएसबी चल रहा है। तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, फिर वहीं पे स्टे करना पड़ता है। जैसे आपके एसएसबी के अंदर होता है, वही सेम प्रोसीजर होते हैं। 3 टेस्ट होंगे आपके: इंटरव्यू, आपका साइक एंड आपका जीटीओ। ये तीनों टेस्ट होते हैं। जीटीओ के अंदर कुछ कुछ टेस्ट वो काफी बार लेते भी नहीं है, बट हाँ, इंटरव्यू साइक तो एकदम अच्छे से होगा। तो ये सारे टेस्ट अगेन आपको अपियर करने पड़ेंगे। इफ यू गेट रिकमेंडेड, देन मेडिकल्स। मेडिकल्स आपका कहाँ होगा? बैज हॉस्पिटल के अंदर होगा। इफ यू आर नॉट रिकमेंडेड, देन यू आर आउट। देन यू नीड टू appear for the written exam again, and then you need to come again. Okay. अब ये सारा प्रिपेयर कहाँ से करना है? देखो यार, मैंने ऑलरेडी आपको फ्री बैच करवा रखा है ना, ऑलरेडी चल रहा है ये बैच, बट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। पूरा फ्री बैच है, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। बस आपको क्या करना है? द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ठीक है ना? द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। इसके बाद में आपको फ्री कोर्सेज के अंदर जाना है। फ्री कोर्सेज, ठीक है। फ्री कोर्सेज के अंदर कोर्स का नाम होगा पैंथर्स बैच। पैंथर्स एसएसबी बैच, फ्री एसएसबी बैच। इस बैच में जाना है, व्यू कोर्स में देखना, और आप सारे मतलब जितनी भी क्लासेस है, मैंने हर एक चीज इन डिटेल पढ़ा रखी है। इतना इन डिटेल पढ़ा रखा है कि आप कोई कोचिंग भी जाओगे ना, पैड कोचिंग जाओगे, चाहे 20,000 की जाओ, चाहे 25,000 की जाओ, कितनी भी जाओ, वहां पे भी आपको इतना नॉलेज नहीं मिलेगा जितना मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। ठीक है। इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, आई एम ऑल इंडिया रैंक 1 इन यूपीएससी सीडीएस। तो आई होप, बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कंटेंट कैसा होगा। जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी जेन्युइन होगी। ठीक है ना? अब फ्री का मतलब है ये नहीं है कि यार यहाँ पे मैंने कोई भी मतलब आपके एकदम टाइम पास वाला पढ़ा दिया है। एक बार एक क्लास देख के देखना, आपको पता चल जाएगा व्हाट आई टॉट यू। अगर आपने पहले कोचिंग दिया ना, तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। अगर आपने नहीं लिया, तो हो सकता है फिर भी वो माइंड में चलता है कि यार ऑफलाइन में कुछ अलग होगा, क्योंकि वो होता है, सबके अंदर होता है, इवन मेरे अंदर भी होता था कि ऑफलाइन में कुछ स्पेशल होगा। बट ऑफलाइन में लिटरली इतना आप ज्यादा सीख नहीं पाते हो, बस आपको पिक्चर पता चल जाती है। सो आई ऑलवेज से कि अगर आपको ऑफलाइन भी जाना है, तो पहले ये बैच के गो थ्रू करके जाना, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना? ओके। स्पेशली इंटरव्यू, स्टेज 2 के लिए इंटरव्यू एंड साइट पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इन्हीं पे मेजर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। ओके। बाकी स्टेज 1 में पीपीडीटी पे ज्यादा फोकस करना, बट ओआईआर की भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस, लगभग 90% प्लस क्वेश्चंस आप क्या कर सको, करेक्ट कर सको। दूसरा, आप द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिख लेना, चाहे डायरेक्टली गूगल पे। आपकी पहली वेबसाइट होगी, वो वेबसाइट से भी क्या कर सकते हो, कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना? ओके। रेस्ट यू कैन ज्वाइन अस हियर द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, प्ले स्टोर इसका अपना टेलीग्राम का। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी इंस्टाग्राम। एंड ये अपना एप्लीकेशन का इंटरफेस होगा। यहाँ पे देखो, ये फ्री कोर्सेज लिखा है, इसके अंदर जाना, इसके अंदर आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा। आज भी उसकी क्लास है, बट अभी अपन जीटीओ कर रहे हैं, अपन ने पीपीडीटी स्टेज 1 वगैरह ऑलरेडी कर लिया, तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। फिर आप वो जो फ्री एसएसबी ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे इनफ प्रैक्टिस करो, क्योंकि अपना सिलेक्शन ना आप खुद ही डिसाइड करोगे। ठीक है ना? आप कहीं पे भी चला जाओ, बट आपको खुद का सिलेक्शन खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू वर्क फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आपको कोई चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज ए टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। ठीक है ना? चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड मेहनत करो यार। अपॉर्चुनिटी मिली है, भगवान ने अगर अपॉर्चुनिटी दी, आपका रिटर्न क्लियर हुआ है, तो उसको ऐसे ही जाया मत करो। प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, अपना बेस्ट दो इस एसएसबी के अंदर। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। फिर भी कोई डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।